मतदान कर दिया है और मैं राजनांदगांव की जनता से अपील करूंगा कि अपने बेटे के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक युवा चेहरे को मौका दें। एक ही चेहरा कितने बार चुनाव लड़ेगा, बार बार उसी के मौका मिलता है। कभी पार्षद बनते हैं, कभी सांसद लड़ते हैं, कभी महापौर लड़ते हैं, फिर राजनांदगांव छोड़कर डोंगरगांव पहुंच जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जिस दिन से राजनांदगांव छोड़कर डोंगरगांव गए थे उस दिन से राजनांदगांव की जनता ने उन्हें नकार दिया है और डोंगरगांव की जनता ने तो 25,000 वोटों से हराकर उन्हें जो भेजा है वहां से, उसके बाद 6 साल बाद वो फिर से मैदान में। तो पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि ये चुनाव मैं जीतूंगा, युवाओं का साथ, कार्यकर्ताओं का साथ, राजनांदगांव की माताओं का साथ। और जिस तरीके से उन्होंने मेरी माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, तो पूरे राजनांदगांव की माता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और इसका जवाब 15 तारीख को मधुसूदन यादव जी को मिल जाएगा। एक तरफ रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट है, तो उस हिसाब से आपको कितना कठिन रहा चुनाव में, इस दौर में प्रचार? इसके पहले भी लगातार ऐसा हुआ है कि ये दिग्विजय कॉलेज जहां हम खड़े हैं, छात्र संघ का चुनाव होता था, यहाँ के जनभागीदारी अध्यक्ष मधुसूदन यादव हुआ करते थे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बेटे सांसद हुआ करते थे। पूरे दबाव के बावजूद युवा जो साथी जो है वो एनएसयूआई के कैंडिडेट को ही चुनाव जिता कर लाते थे और हजारों वोटों से हमारे छात्र संघ के यहाँ पदाधिकारी जीते थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट यहाँ जीत नहीं पाया। उसी स्थिति में राजनांदगांव में पूरी सरकार एक तरफ थी और हम युवा साथी एक तरफ थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरफ थे। हम चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे।